अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन और इस तरीके से ब्रांडेड पट्टियों का कॉर्नर बनाना और इसमें जिगजैग डोरी लगाने का बेहद आसान तरीका। तो यहाँ पर मेरे पास है ये डोरी, जिगजैग डोरी की कौन सी लेनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ डोरियाँ होती हैं वो चौड़ी भी होती हैं और थोड़ी सी सख्त भी होती हैं, वो वाली आपने नहीं लेनी। आपने इस तरीके से थोड़ी सी बारीक ये डोरी है, बहुत ही लाइट है, ये बिल्कुल पतली सी होती है, इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं होती। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाले जिगजैग जो हैं ये छोटे छोटे होते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से गले में लगती है। तो इस तरह आपने देख कर ये वाली डोरी इस्तेमाल करनी है, ये वाली लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास है ब्रांडेड कपड़े की, यहाँ पर ये वाली पट्टियाँ हैं, बॉर्डर हैं, इसको हमने यहाँ से कट कर लिया है। अब किस तरीके से इनको नीट करना है और डोरी किस तरीके से लगानी है, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो यहाँ पहले हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है बुकरम का पीस, इस तरीके से डबल में लेना है। आसानी के लिए चौड़ाई और लंबाई बताती हूँ। 5 इंच डबल में इसकी चौड़ाई है, लंबाई है 8 इंच। अब कटिंग करने से पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे, इसकी रेब निकालेंगे ऐसे। अब गले का फैलाव रखेंगे तो नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच, हम 3.5 इंच रखेंगे। गले का फैलाव आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। गले की लंबाई नॉर्मल साइज़ है 7 इंच, यानी कि हम जब गला कटिंग करते हैं तो 7 इंच पर करते हैं, लेकिन जो गोल गला होता है वो ज़रा फैला हुआ होता है तो उसको कम रखते हैं। तो यहाँ पर हम साइज़ रखेंगे 5.5 इंच का, 6 इंच भी रख सकती हैं, लेकिन 5.5 इंच का साइज़ बिल्कुल फिट रहता है। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ से भी सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। अब गले की शेप दे देंगे, इस तरीके से आपने प्यारी सी गले की शेप दे देनी है गुलाई में। अगर यहाँ से साइज़ किया जाए तो 1.5 इंच है इसके कॉर्नर से, तो इस तरीके से आपने गले की शेप दे देनी है। और बाहर से हमने 1.25 इंच की दूरी पर यहाँ पर ऐसे गले को नीट करने के लिए निशान लगाना है, इस तरीके से। अभी हम इस गले की कटिंग कर लेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। अभी यहाँ पर बाहर से भी हम गले को नीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने गोल गले की कटिंग कर लेनी है। अभी हम इसको कपड़े पर चिपकाएंगे। तो यहाँ पर देख लें, इस तरीके से हमने इसका ग्लू के साथ मार्जिन नीट कर लिया है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में गले को पेस्ट करने का तरीका बताया हुआ है, तो इस तरीके से आपने इसको पेस्ट कर लेना। यहाँ पर हमने जो बॉर्डर तैयार करने हैं, यहाँ पर मेरे पास है 0 का बुकरम, 0 का बुकरम ही लेना है बॉर्डर को तैयार करने के लिए। इस तरीके से देखें, बहुत पतला होता है और इसको पेपर बुकरम भी कहा जाता है। अब क्या करेंगे, हमने जो डायरेक्ट ये चिपकन वाला हिस्सा है बुकरम का ऊपर रखना है और इस तरीके से हमने बॉर्डर जो है इसके ऊपर रख देने हैं। बाकी जो बुकरम होता है हम कपड़े के ऊपर रख के पेस्ट करते हैं, लेकिन 0 के बुकरम के ऊपर हम ऐसे कपड़ा रखेंगे बॉर्डर को चिपकाने के लिए। ये सबसे आसान तरीका है। तो इस तरीके से सीधा बॉर्डर इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े के बराबर इसकी कटिंग कर ली इस तरीके से। अब दूसरे बॉर्डर को भी हम इसी तरह रखेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। ऐसे पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पर हम इसे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो मल्टी शेड में बॉर्डर है ये तैयार करना है। ये वाला मैरून कपड़ा है, इसकी हाफ में हम कटिंग करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन के लिए कपड़ा रखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे हमने इसकी कटिंग कर दी है इस तरीके से। अभी हमने बॉर्डर को नीट करना है। अब इसको दोबारा से हम प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से। इस तरफ से आपने ज़्यादा गर्म इस्त्री नहीं लगानी, ये शिलिंग हो जाता है। तो ऐसे हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अभी इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो मार्जिन नीट करने के लिए मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें। तो यहाँ पर जितना मार्जिन फोल्ड करना है इस तरीके से हम सिर्फ किनारे पर लगाएंगे जितना मार्जिन है। इस तरह लगाते हुए यहाँ पर हमने अपने बॉर्डर का हिसाब रखना है, जितना हमने बॉर्डर को शो करवाना है। बाकी जो कपड़ा है इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ऐसे सीधा प्रेस करेंगे। मार्जिन जो है वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह मार्जिन हमने देखें सेट कर लिया है। ये देख लें, इस तरह एक साइड पे ये देखें हमारा बिल्कुल सीधा बॉर्डर है। अब दूसरी तरफ से भी हम ये लगाएंगे ग्लू, बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। और यहाँ पर हमने बॉर्डर का ख्याल रखते हुए इस तरीके से ये जो मार्जिन है मैरून कलर वाला, ये हमने ऐसे अंदर जी देखें ऐसे फोल्ड कर लेना है। हमें मल्टी शेड में सिर्फ जो है बॉर्डर वो चाहिए। ये देखें इस तरह तकरीबन ये आधा इंच से हल्का सा ज़्यादा है चौड़ाई पर। ये देख लें, इस तरीके से हमने ये वाली पट्टी जो है रेडी कर ली है। अब दूसरी को भी हमने इसी तरह रेडी कर ली है। देखें दोनों पट्टियों को हमने तैयार कर लिया है।
आप इसको डबल करेंगे और साइज़ बताऊंगी आपको कि साइज़ कितना रखना है। ये देखिए इस तरीके से आपकी ये डबल पे पट्टी 13 इंच होनी चाहिए और दूसरी पट्टी जो है वो तकरीबन 16 इंच होनी चाहिए। तो अभी इसको खोलेंगे तो यहाँ पर मैं इसका साइज़ बताती हूँ। कॉर्नर बनाने के लिए हम साइज़ करेंगे, यहाँ से रखेंगे 12 इंच पर, क्योंकि हमने पट्टी जो तैयार करनी है लगानी है गले पर वो 11.5 इंच पे तैयार करनी, आधा इंच गले का मार्जिन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 12 इंच पर निशान लगाया, इसको ऐसे डबल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इतनी पट्टी जो है वो कम हो गई है। ऐसे इसका निशान बनाएंगे, फिर इसको खोलेंगे और यहाँ पर हमने निशान के ऊपर इसको ऐसे फोल्ड किया है इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए एल शेप में ऐसे पट्टी आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से, बड़ा आसान तरीका है कॉर्नर को बनाने का। यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लू। इस कॉर्नर को पहले सेट कर लेंगे क्योंकि गला बनाते हुए हमारे जो कॉर्नर हैं वो आगे पीछे ना हो, टेढ़े ना हो। तो ऐसे इसको चिपका लेंगे। अब इस तरफ से भी ऐसे ग्लू लगाएंगे और बिल्कुल इस कॉर्नर को ऐसे सेट करेंगे। अभी यहाँ पर साइज़ करेंगे, हमने इसमें जो गैप रखना है वो 1 इंच का रखना है। तो 1.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, 2 पॉइंट आगे रखेंगे ऐसे। इसको दोबारा इसी तरह फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर देख लें कितना आसान तरीका है। इस तरीके से ये देखिए अंदर का गैप 1 इंच ही होगा। फिर यहाँ पर ऐसे हम ग्लू लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बॉर्डर को ऐसे रेडी कर लिया है, ये देखें। अभी हमने दूसरे बॉर्डर को रेडी करना है। यहाँ पर देख ले हमारा तैयार जो बॉर्डर है वो 11.5 इंच पर ही हुआ है। यहाँ पर फिर दोबारा हम साइज़ करेंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये वाला बॉर्डर जो है ये हमने 12.5 इंच पे तैयार करना है। तकरीबन हमने देखें टोटल 13 इंच पे निशान लगाना है ऐसे। अभी इसी निशान से हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे रखते हुए दोबारा इसका ऐसे ही कॉर्नर बनाएंगे और इसी तरह हम ग्लू लगाते हुए इसको भी इसी तरह सेट करेंगे जैसे हमने पहले जो है पट्टी का कॉर्नर बनाया है। इस तरह सेट करते हुए यहाँ पर हम देखेंगे ये पट्टी रखेंगे। अब जितना आपको गैप चाहिए इतना ही गैप रखते हुए आपने दूसरे बॉर्डर को तैयार करना है। तो यहाँ पर देख लें तकरीबन 1.25 इंच का गैप मैंने रखा है, ज़्यादा गैप नहीं रखना। इस तरीके से यहाँ पर रखते हुए अभी मैं आपको यहाँ पर इंची टेप से इसका साइज़ भी बताऊँगी कि कितना है। ऐसे आपने इसको अंदर रखते हुए ये वाला भी कॉर्नर ऐसे बना लेना। ये देखें इस तरीके से हमने कॉर्नर को बना लिया है। अभी यहाँ पर साइज़ है इसका, ये देखें अंदर से 3 इंच है। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर को दोनों को रेडी कर लिया है। अभी हम लगाएंगे ये वाली डोरी। बॉर्डर को ऐसे रखेंगे और किनारे पर हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी ले लें। अब डोरी लगाने का ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि क्या होता है अगर ऐसे ही आप डोरी लगाएंगे तो डोरी बार बार मशीन से स्लिप होती है। जो बिगनर्स हैं वो ये डोरी नहीं लगा सकते। तो सबसे आसान तरीका है इस तरीके से आप ग्लू को लगाएं और देखें ये डोरी का जो दरमियान है इसके किनारे पर रखें। अब डोरी कितनी बाहर निकलनी होनी चाहिए, बिल्कुल हाफ इसके किनारे नज़र आनी चाहिए इस तरीके से। ब्रांड के कुर्तों पे या देखें गलों पे इस तरीके से यही वाली डोरी ऐसे ही लगी होती है। तो आसान तरीका ये है कि जल्दी जल्दी लगाने के लिए आपने डायरेक्ट इसको इस्त्री करना है ऐसे और डोरी को लगाते जाना। ये फ़ौरन इसके साथ पेस्ट हो जाएगी, आपको थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से ये देखिए बुकरम की तरह ये फ़ौरन ही इसके ऊपर पेस्ट हो जाती है। अभी यहाँ पर हम डोरी को कट करेंगे और अंदर से भी इसी तरह हम डोरी लगाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपने एक तरफ ही लगानी है तो आप एक तरफ ही रख लें। यहाँ पर देखें हम इसको कट करेंगे, अंदर से हम इसको नहीं घुमाएंगे क्योंकि ये अंदर का किनारा जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि इसका बिल्कुल कॉर्नर है। अगर गुलाई की शेप में हो तो वो तो आराम से घूम जाएगी, लेकिन अंदर से हम इसकी चौड़ाई पर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह हमने बॉर्डर पे ये वाली डोरी जो है वो लगा लिया। यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी एक तरफ लगाई है, हमने दूसरी तरफ नहीं लगाई। अगर आपको चाहिए, आपको पसंद है तो दोनों तरफ लगा लें। अभी यहाँ पर हम शर्ट पर गला रखेंगे और जहाँ पर सिलाई लगानी है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे ऐसे।
इस तरह निशान लगाने के बाद हमने जो बॉर्डर रेडी किए हैं उनको लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये लिलन स्टफ है, लिन का कपड़ा है, ये देखें ये ढलकने वाला कपड़ा है, इसके कॉर्नर जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। हम इसको ऐसे रखेंगे, दोनों बॉर्डर को सेट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर हम साइज़ करते हुए जितना हमने मार्जिन रखा है यहाँ पर, और ऐसे हमने ये वाली ग्लू लगा लेनी है इस सेंटर क्रीज के बिल्कुल बराबर। हमने जितना गैप इसका एक साइड पर है क्रीज के, दूसरा गैप भी हमने इसी तरह रखना है। पहले इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, फिर इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे और ये एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएंगी। सिलाई में फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इस तरफ से भी हम ऐसे लगा लेंगे और इसके ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे। अब इसी तरह हमने इस पट्टी पर भी ऐसे ग्लू लगाते हुए इसको सेट कर लिया है, फिर इसके बाद इसको प्रेस करना है। यहाँ पर मैंने इनको प्रेस कर लिया है। अब प्रेस करने के बाद सिंपल हम सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी के साथ हमने मैचिंग धागा लगा लिया है, यहाँ पर हमने मैरून धागा लगाया है और इस तरह हमने सिंपल सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देख लें है ना कितना आसान तरीका, हमें बार बार डोरी भी सेट नहीं करनी पड़ी, ना इसे कॉर्नर बनाने पड़े हैं। और जैसे ये मैंने आपको बताया है लिलन का कपड़ा है, तो ये देखें ढलकता है, बार बार आगे पीछे होता है। इस तरह फिर आपकी ये शेप जो गले की ख़राब हो जानी थी। तो इस तरीके से आपने अपने काम को आसान बनाना है। अभी एक बॉर्डर की सिलाई हमने कंप्लीट की है। अभी इस बॉर्डर के साथ हमने मैचिंग धागा लगाया है। अब दूसरे बॉर्डर की इसी तरह सिलाई करेंगे। इसके बाद हम इसका गला सिलाई करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने इस बॉर्डर की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी हम गले को नीट करेंगे। यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है ऐसे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अभी हमने गले का सेंटर बनाना है। यहाँ पर हम चौक से ऐसे इसका सेंटर बनाएंगे। इस तरीके से हमने क्रीज बना लेनी है। अभी हम शर्ट लेंगे, यहाँ पर हम गले को रखेंगे ऐसे और यहाँ पर हमने दरमियान में एक सिलाई लगानी है ताकि हमारा गला एक ही जगह पे ठहर जाए, इधर उधर ना हो। अभी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई आपने इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, इससे फिर आपका गला अच्छा नहीं बनेगा। जब आप गले को सीधा करेंगे वो बार बार पलट के वापस होगा। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद फिर हम मार्जिन को कट करेंगे। तकरीबन आधा इंच का मार्जिन आपने छोड़ना है। ऐसे कट करने के बाद फिर आपने कट लगाने हैं तकरीबन 1 इंच फासले पर। यहाँ पर पट्टियों के दरमियान गैप में ऐसे कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े की कटिंग कर लेनी। इस तरह हम इसको पलट कर गले की हमने कर ली है तुरपाई। तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकती हैं, सेंटर में इसमें टसल भी लगा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।